दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक 8वां पाठ का झांसी की रानी के प्रश्न उत्तर, सरलात और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पद्यांशों के सप्रसंग सरलात एवं भावार्थ। पहला सरलात, सिंहासन हिल उठे, और इसकी अंतिम लाइन आपने लिखनी है, झांसी वाली रानी थी। तो अब हम इसका सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। तो आपने ये जो लाइन है ये आपने हमेशा सरलात में लिखनी है हिंदी में, और यहाँ पाठ का नाम आएगा, फिर उसकी लेखिका का नाम आएगा। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो यहाँ पर पाठ का नाम यहाँ और यहाँ कवित्री का नाम, यहाँ हमेशा ये दोनों चेंज हो जाएंगे। जब भी हम किसी भी कविता का सरलात करेंगे प्रसंग के अंदर यहाँ तक ये आएगा ही आएगा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सन 1857 में भारत के राजाओं ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का निश्चय कर लिया था। इसका सरलात है, भारतवर्ष की आज़ादी की पहली लड़ाई जब प्रारंभ हुई तो देश के राजाओं में भी कुछ हलचल हुई। उनके सिंहासन हिल गए। राजाओं के समूह अंग्रेजों पर क्रोध हो गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े जब भारत में नया जोश पैदा हो गया था। देश के सभी लोग अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे समझ गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारतवर्ष के राजाओं की पुरानी तलवारें सन 1857 में चमक उठी, अर्थात युद्ध में भाग न लेने के कारण राजाओं की तलवारों में जंग लग चुका था, जो कि 1857 में पुनः चमक गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। रानी की वीरता की यह कहानी हमने कवित्री ने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी। इस सरलात का भावार्थ यह है कि अंग्रेजों की गुलामी सहते सहते भारत के लोग तंग आ चुके थे। राजाओं ने सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से भगाने का निश्चय कर लिया। दूसरा सरलात, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, और इसकी अंतिम लाइन, झांसी वाली रानी वह तो। इस सरलात का भी जो प्रसंग है ये हम यहाँ से लेकर वहां तक जो हमने पहले सरलात में लिखा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख लेंगे। और इन पंक्तियों में बताता है कि लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उसकी रुचि तलवार बर्छी आदि चलाने में ही थी। इसका सरलात है, लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। सुंदर एवं चंचल होने के कारण बचपन में उसका नाम छबीली रखा गया था। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। बचपन से ही लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। वह हथियारों से प्रेम करती थी, इसलिए बर्छी कटार ढाल को वह अपनी सहेली मानती थी। बचपन में ही लक्ष्मीबाई को छत्रपति वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां जवानी याद थी। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। तो इसका भावार्थ इसका यह है कि लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी, जिसे बर्छी ढाल कटार आदि हथियार प्रिय लगते थे। वह वीरों की कहानियां जवानी याद कर लेती थी। तीसरा सरलात, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, और इसकी अंतिम लाइन थी, हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो इसका प्रसंग भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे और प्रसंग सबका समान रहेगा, बस ये लास्ट की लाइन निकलेगी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता की अवतार थी। उनकी आराध्य देवी महाराष्ट्र की भवानी थी। सरलात,
लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता की अवतार थी। ऐसा लगता था कि या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। लक्ष्मीबाई की तलवारों के प्रहार देखकर वीर मराठे अत्यधिक प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, समूह बनाकर शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और शिकार खेलना उनका प्रिय था। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई को पूज्य देवी थी। हमने उसकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान खूब लड़ी थी। इसका भावार्थ ये है कि लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। वह वीरतापूर्वक कार्यों में ही रुचि रखती थी। तीसरा सरलाथ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। और इसकी अंतिम लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका प्रसंग हम प्रस्तुत पद्यांश और यहाँ तक सेम लिखेंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। सरलाथ, वीरता की साक्षात मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजी और खुशियां छा गई। बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान रानी झांसी आई। गंगाधर राव का रानी के साथ मिलन उसी प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन मिले हुए थे और शिव को भवानी पार्वती मिली हुई थी। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड की वीरों के मुंह से यह कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान खूब वीरता से लड़ी थी। तो ये जो लास्ट की लाइन है ये हर सरलाथ में आ रही है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। भावार्थ इसका यह है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से हुआ था। पांचवा सरलाथ, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। और इसका अंतिम लाइन लिखनी है, निसंतान मरे राजा जी। प्रसंग यहां से लेके यहां तक हम सेम लिख देंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि राजा गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो गई। सरलाथ, रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में आने पर राजमहल का सौभाग्य जाग गया। राजमहल में हर तरफ प्रसन्नता का प्रकाश छा गया, किंतु समय की गति से महल की खुशियां देखी नहीं गई। समय के साथ धीरे धीरे मुसीबतों के बादल घिर आए। वाण चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब अच्छी लगती हैं। वस्तुतः इसी नियम के दौरान तीर चलाने वाली रानी के हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। अत्यंत दुख की बात है कि विधवा विधाता को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर बिना संतान के ही मर गए। राजा की मृत्यु के कारण रानी शोक सागर में डूब गई। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की पुरुषों के समान लड़ाई की कहानी को सुना है। भावार्थ यह है कि रानी के महल में आने से हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु असमय राजा गंगाधर की मृत्यु के कारण रानी शोक सागर में डूब गई। छठा सरलाथ, भुजा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। और अंतिम लाइन, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका प्रसंग हम सेम लिखेंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि राजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासक लॉर्ड डलहौजी झांसी पर अधिकार करने के लिए आया। सरलाथ, जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तब अंग्रेज शासक डलहौजी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि झांसी को हड़पकर अंग्रेजी राज में मिलाने का यह अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौज भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेज शासक लावारी झांसी के उत्तराधिकारी बनकर बैठ गई। रानी ने आंसुओं भरी आंखों से देखा कि अब झांसी सुनसान पड़ी है और उजड़ रही है। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी कि रानी पुरुषों के समान लड़ी थी। इसका भावार्थ यह है कि झांसी को लावारिस समझकर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी की इस बर्बादी को रानी ने रोते हुए देखा। सातवां सरलाथ, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। और लास्ट लाइन, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग,
प्रस्तुत पद्यांश यहाँ तक आपने सेम लिखना है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो अंग्रेज व्यापार करने की प्रार्थना लेकर भारत में आए थे, वही अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे। सरलाट झांसी पर अधिकार न करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी से अनेक तरह से प्रार्थना निवेदन किया, परंतु सब बेकार गया। यह अंग्रेजों की ही चाल थी कि भारत में व्यापार करने की दया मांग रहे थे, अर्थात भारत के राजाओं से व्यापार करने की प्रार्थना कर रहे थे। वही अंग्रेज आज डलहौजी के नेतृत्व में धीरे धीरे अपने शासन का विस्तार कर रहे थे। अब तो सारी परिस्थितियों ही उनके अनुकूल हो गई। जिन राजाओं और नवाबों से वे अंग्रेज दया की भीख मांग रहे थे, आज उन्हीं को पैरों से ठुकरा रहे हैं। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानियों, राजाओं, शासकों को का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बन बैठे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे शासक आज उनके सेवक सेविकाएं हैं। कवित्री कहती है कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। झांसी की रानी वीर पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ी थी। इसका भावार्थ यह है कि जो अंग्रेज भारत के राजाओं से व्यापार करने की प्रार्थना के लिए आए थे, आज वही यहाँ के राजा बन गए हैं तथा उन्होंने यहाँ के राजाओं को अपना गुलाम बना लिया है। 8वां सरलात चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बात खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका प्रसंग हम सेम लिखेंगे और इन पंक्तियों में बताया गया है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतवर्ष के प्रमुख प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया। सरलाट अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली को छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को बड़ी आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा बाजीराव को जेल में बंद कर दिया तथा नागपुर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की सेनाओं के सामने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि के राजाओं की क्या ताकत थी, अर्थात इन सभी प्रांतों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उधर सिंध, पंजाब और म्यांमार, बर्मा आदि प्रांतों का भी पतन हो गया। ऐसी ही कहानी बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी थी, अर्थात ये सभी राज्य अंग्रेजों द्वारा जीते जा चुके थे। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी थी। भावार्थ यह है कि अंग्रेजों ने भारत के लगभग सभी राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। 9वां सरलात रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। अंतिम लाइन खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका प्रसंग है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रानियों द्वारा बेगमों के बहुमूल्य आभूषण अंग्रेजों द्वारा सरेआम बेचे जा रहे थे। सरलाट अंग्रेजों द्वारा झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रनिवास में दुखी थी। नवाबों की पत्नियां दुख से परेशान थी, क्योंकि उनके बहुमूल्य कपड़े गहने कलकत्ता के बाजारों में सरेआम सबके सामने बिक रहे थे। अंग्रेज अखबारों में बोली लगाकर गहनों के बेचने की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के बहुमूल्य हार आदि की नीलामी हो रही थी। जो गहने रानियों और बेगमों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों में बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पुरुषों के समान लड़ी थी। इस सरलात का भावार्थ यह है कि अंग्रेज रानियों तथा बेगमों के गहनों को लूटकर सरेआम बाजारों में बेच रहे थे। आभूषणों महलों में रहने वाली रानियों एवं बेगमों को प्राप्त होते थे, परंतु आज वो सरेआम बाजारों में बिक रहे थे। 10वां सरलात कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, सोई हुई जागनी थी बुंदेले हरबोलों के मुंह, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इन पंक्तियों में बताया गया है कि अंग्रेज शासक गरीब जनता का शोषण कर रहे थे। सरलाथ
अंग्रेजों के शासनकाल में एक और गरीब जनता जहां कठिन कठिन मुसीबतों में दिन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा था। गंगा, धुंधपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मीबाई महल तथा राज्यों की स्त्रियों में देवी दुर्गा की रणचंडी के रूप में जगा रही थी, अर्थात स्त्रियों को युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ प्रारंभ हुए। यज्ञ के माध्यम से देशवासियों में अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की वाली रानी अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के समान लड़ी थी। इस सलाद का भावार्थ यह है कि अंग्रेजी शासन के प्रति बगावत की चिंगारी फैलने लगी थी। 11वां सरलाथ, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, इन पंक्तियों में बताया गया है कि पूरा भारतवर्ष अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगा था और उनके खिलाफ क्रांति की लहर चारों तरफ फैल गई। सरलाद, महलों में रहने वाले राजाओं ने आजादी रूपी आग को जलाया, जिसकी लपटों को गरीब तथा निर्धन लोगों ने सुलगाने का कार्य किया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी भारतीय जनमानस के हृदय की भावना थी। दूसरे शब्दों में आजादी प्राप्ति का जुनून एवं जोश देशवासियों के हृदय में निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी तो लखनऊ में यह जोश आग की लपटों के समान फैल रहा था। मेरठ, पटना और कानपुर में आजादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उन्हें प्रेरित करना था। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों के समान लड़ी थी। इस सलाद का भावार्थ यह है कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराने का जुनून प्रत्येक भारतवर्षी के हृदय में पनप रहा था। 12वां सलाद, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। और अंतिम लाइन, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, इन पंक्तियों में बताया गया है कि किन किन वीरों ने कुर्बानी देकर स्वतंत्रता के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। सरलार्थ, देश के आजादी रूपी इस महायज्ञ में श्रेष्ठ वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें नाना धुंधपंत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जी जैसे वीर सैनिक थे। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के इतिहास में आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। अंग्रेज उनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान को जुर्म कहते थे। यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति लड़ाई लड़ी थी। इसका भावार्थ यह है कि देश को आजाद कराने में नाना, तांतिया आदि ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिसको अंग्रेज लोग अपराध की संज्ञा देते थे। तीसरा सरलाथ, 13वां सरलाथ, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अंतिम लाइन, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश से यहाँ तक लिख लेंगे। इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई तथा लेफ्टिनेंट वाकर के आपसी युद्ध का वर्णन किया गया है। सरलाथ, हम भारतवासी उन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहां लक्ष्मीबाई पुरुष योद्धाओं के बीच पुरुष बनकर खड़ी है, अर्थात पुरुषों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में है। जब लेफ्टिनेंट वाकर अपने सैनिकों को लेकर झांसी के युद्ध के मैदान में आ पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो असमान योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वाकर घायल
होकर भागा। वह रानी की वीरता को देखकर आश्चर्य में था। कवित्री कहती है कि रानी की वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि वह वीर योद्धाओं की भांति लड़ी थी। भावार्थ यह है इस सरलाद का, रानी की वीरता को देखकर लेफ्टिनेंट बाकर आश्चर्य में पड़ गया। 14वां सरलाद, रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, इन पंक्तियों में बताया गया है कि अंग्रेजों को पराजित करके रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सरलाद, वाकर को पराजित करके रानी लक्ष्मीबाई 100 मील का सफर तय करके काल्पी आ पहुंची। वहां पर उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के दोस्त थे। उन्होंने रानी की वीरता से डरकर अपनी राजधानी छोड़ दी और भाग खड़े हुए। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में सुना था कि वह पुरुषों के समान लड़ी थी। इस सलाद का भावार्थ यह है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि रानी का घोड़ा काल्पी में मर गया, फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। 15वां सरलाद, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलाद, रानी की विजय तो अवश्य हुई, तुरंत दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस वक्त सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल सीमत कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आई थी। उन दोनों वीरांगनाओं ने युद्ध के मैदान में भारी मार काट मचाई, परंतु दूसरी तरफ से जनरल हयूरोज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। हाय, रानी लक्ष्मीबाई सीमित और हयूरोज के बीच घिर गई। कवित्री कहती है कि हमने हरबोलों के मुंह से सुना है कि युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान लड़ी थी। इस सलाद का भावार्थ यह है कि रानी की वीरता से अंग्रेज तिलमिला उठे। उनको पराजित करने के लिए सीमित और हयूरोज दोनों ने अपनी सेनाओं सहित एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया। 16वां सरलाथ, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश यहाँ तक लिखेंगे। इन पंक्तियों में बताया गया है कि 2 सेनाओं में घिरी हुई रानी ने किस प्रकार से वीरगति प्राप्त की थी। सरलार्थ, यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई हरोज और सीमित की सेनाओं में घिर गई थी, फिर भी वह अपने सामने की सेना को चीरती हुई मारकाट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, इसलिए नाले को पार करने में वह अड़ गया। इतने में रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई, जिससे वह वीर कृति को प्राप्त हुई। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान लड़ी थी। इसका भावार्थ यह है कि घोड़े के अड़ जाने के कारण ही रानी को वीर गति प्राप्त हुई। 17वां सरलाथ, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रानी की मृत्यु के बाद उनकी चिता सजाई गई। वसुतः रानी अवतारी थी। सरलाथ, रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीरगति को प्राप्त हो गई। तब उनके शरीर के लिए चिता सजाना ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर लटा दिया गया। तेजस्वी रानी का तेज आग के तेज से मिलकर, क्योंकि वे तेज की सच्ची अधिकारी थी, अर्थात रानी की चिता को आग लगा दी गई। रानी की आयु केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जिस वीरता को दिखाया, उससे लगता है कि मनुष्य नहीं, कोई अवतारी थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी।
वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की सीख देकर चली गई। कवित्री कहती कि बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि पुरुषों जैसी लड़ी रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। इसका भावार्थ यह है सरलार्थ का, रानी लक्ष्मीबाई एक असाधारण महिला थी जो अपने बलिदान से देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की शिक्षा दे गई। 18वां सरलार्थ, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जागेगा स्वतंत्रता अविनाशी। खूब बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने भारतवासियों की ओर से स्वर्ग में बैठी रानी को विश्वास दिलाया है कि हम भारतवासी आपके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। सरलार्थ, अंत में कवित्री ने यह कहा है कि रानी आप स्वर्ग जाइए, उपकार को याद रखने वाले हम सभी भारतवासी आपका यह बलिदान याद रखेंगे। आपका यह बलिदान कभी नष्ट न होने वाली आज़ादी के प्रति हमें सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और तथा सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दे, परंतु भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, अपना स्मारक आप स्वयं होगी, अर्थात भारत के लोगों को आपकी याद में स्मारक बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। कवित्री कहती है कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी थी। इस सलाह का भावार्थ यह है कि रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता संग्राम में दी गई कुर्बानी को देशवासी कभी नहीं भूलेंगे। उनकी याद ही देशवासियों में देश प्रेम की भावना जगाई गई। ये था 8वां पाठ झांसी की रानी के 18 सरलार्थ। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सभी के प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया है? और ख, काली घटा गिरने के बाद क्यों कही गई है? पहले क का उत्तर यह है कि क का, इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के कारण रानी के विधवा होने से राजमहल की सारी खुशियां को शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। क का उत्तर ये है। ख, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई? काली घटा गिरने पर जिस प्रकार सूर्य की किरणें बादलों से ढक जाती है और चारों तरफ प्रकाश कम हो जाता है, उसी प्रकार राजा की मृत्यु से झांसी की खुशियां समाप्त हो गई और चारों तरफ से दुख के बादल उमड़ने लगे। प्रश्न दूसरा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? इसका उत्तर है, भारत को बूढ़ा कहकर कवित्री यह बताना चाहती है कि भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी सहते हुए कमजोर हो गया था। इसकी दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। नई जवानी आने की बात कवित्री यह बताना चाहती है कि अपनी खोई हुई आजादी को प्राप्त करने के लिए देश में नया जोश पैदा हो गया था। तीसरा प्रश्न, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। इसका उत्तर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपान आदि हथियारों से खेलती थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वह झांसी आई। राजा गंगाधर राव निसंतान ही मर गए। अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी का लेफ्टिनेंट बाकर के साथ युद्ध हुआ जिसमें बाकर को पराजित होना पड़ा। रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया की मदद से अंग्रेजी सेना के साथ पुनः रानी का मुकाबला हुआ। घमासान युद्ध हुआ। रास्ते में नाला आ गया, वहां रानी का घोड़ा अड़ गया। वहीं पर रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। बचपन में लक्ष्मीबाई को हथियार प्रिय थे।
बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार आदि हथियार उनकी सहेली थी। उन्हें शिवाजी की वीरता की कहानियां जवानी याद थी। हमारा बचपन कैसा है? हमें बचपन में हथियार नहीं मिलते। हथियारों की बजाय हमें वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत हमें भी जवानी याद है। चौथा प्रश्न, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। इसका उत्तर है वीर महिला की इस कहानी में शिवाजी, अर्जुन, शिव, नाना साहब, तांतिया, पेशवा, धुंधु पंत, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, ठाकुर, कुंवर सिंह आदि महापुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की अन्य वीर स्त्रियों में रजिया सुल्तान, जीजाबाई आदि की कहानियां को पढ़ सकते हैं। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। दूसरा प्रश्न, झांसी की रानी नामक कविता की कवित्री कौन है? इसका उत्तर है डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा प्रश्न, कवित्री ने मर्दानी किसे कहा है? इसका उत्तर है ए, रानी लक्ष्मीबाई को। चौथा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है छबीली। पांचवा प्रश्न, झांसी की रानी किसकी मुंह बोली बहन थी? इसका उत्तर है बी, नाना साहेब। छठा प्रश्न, झांसी की रानी बचपन में किस वीर पुरुष की कहानियां पढ़ती थी? इसका उत्तर है सी, शिवाजी। सातवां प्रश्न, मराठे लक्ष्मीबाई के किस खेल को देखकर प्रसन्न होते थे? इसका उत्तर है ए, तलवारबाजी। आठवां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर है सी, गंगाधर राव। नौवां प्रश्न, विधि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बी, ईश्वर को। 10वां प्रश्न, चित्रा किसकी पत्नी थी? इसका उत्तर है ए, अर्जुन। 11वां प्रश्न, भुजादीप झांसी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है बी, झांसी के राजा की मृत्यु होना। 12वां प्रश्न, लावारिस का अर्थ है? इसका उत्तर है सी, जिसका उत्तराधिकारी ना हो। 13वां प्रश्न, अरब में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? इसका उत्तर है डी, व्यापारी। 14वां प्रश्न, काया पलटना मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर है ए, पूर्ण परिवर्तन। 15वां प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी के शासन पर कब्जा किया था? इसका उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी। 16वां प्रश्न, बिठूर के पेशवा का क्या नाम था? इसका उत्तर है सी, बाजीराव। 17वां प्रश्न, बातों बातों में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बी, सरलता पूर्वक या आसानी से। 18वां प्रश्न, लखनऊ का कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? इसका उत्तर है डी, नौलखा हार। 19वां प्रश्न, कुटियों में थी विषम वेदना का क्या तात्पर्य है? कुटियों में थी विषम वेदना का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है बी, गरीब जनता का दुखी होना। 20वां प्रश्न, किसके मन में पुरखों का अभिमान था? इसका उत्तर है सी, भारतीय वीरों के मन में। 21वां प्रश्न, स्वतंत्रता की भावना का उदय कहां से हुआ था? इसका उत्तर है ए, अंतरात्मा से। 22वां प्रश्न, भारत के इतिहास में किनके नाम अमर रहेंगे? इसका उत्तर है बी, जो सन 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे। 23वां प्रश्न, कौन सा अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं रह सका था? इसका उत्तर है सी, लेफ्टिनेंट वाकर। 24वां प्रश्न, रानी ने झांसी से निकलकर किस राज्य पर अधिकार किया था? इसका उत्तर है बी, ग्वालियर। 25वां प्रश्न, कान्हा और मंदरा नाम की सखियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को नीचा दिखाया था? इसका उत्तर है ए, जनरल स्मिथ। 26वां प्रश्न, रानी का पीछा किस अंग्रेज ने किया था? इसका उत्तर है डी, हरोज ने। 27वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की थी जब वह शहीद हुई? इसका उत्तर है ए, 23 वर्ष। 28वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है
डी रानी वीर पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ी थी। तो ये थे पाठ 8 झांसी की रानी के सरलार्थ, प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।